परिचय बताइए अपना। क्या हुआ है आज, किस लिए यहाँ पे विवाद हो रहा है? एक दूसरे की शादी कर रहा है, क्यों कर रहा है? धोखाधड़ी से। मेरा कोई तलाक दिया है, मेरा कोई डिवोर्स दिया है, क्यों कर रहा है ये? आगे बताइए। और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही? पुलिस को कार्रवाई बिल्कुल नहीं कर रही है, किस लिए नहीं कर रही है? क्या बात हो गई, शादी करने की नौबत क्यों आई? आप लोग की शादी कब हुई थी पहली बार? मेरी शादी 2024 में हुई थी, 2.5 साल हो गए शादी को। साथ में मेरा पहला बच्चा इन्होंने खत्म करवा दिया है। आज मैं 7 महीने से प्रेग्नेंट हूँ, आज ये मुझे काट रहे हैं धोखा से। तो फिर ये इनका कहना है कि कोई दस्तावेज आप लोगों ने साइन किया था डाइवोर्स वगैरह के लिए? मैंने बिल्कुल नहीं किया, मुझे नहीं पता इनका क्या इन्होंने करवा रखा क्या नहीं करवा रखा है। तो आज यहाँ पे शादी हो रही है, कैसे पता चला आपको? मुझे पता चला, किसी से पता चला है। मुझे जैसे सूचना मिली मैंने पुलिस को कंप्लेंट की, मैं आई यहाँ पे। तो क्या लगता है आप दोनों में कभी झगड़ा लड़ाई हुई, क्या वजह रही इन सब चीज़ों की? मुझे अफेयर था उस लड़की के साथ, मुझे नहीं पता था इसका क्या था। मैं सही से रह रही थी, मेरे से थोड़ा बहुत झगड़ा किया, इन्होंने भेज के इन्होंने बोला राजी से। आज ये बोल रहे हैं अपना अबॉर्शन करवा लो, अपना ये करवा लो, मैं लेने नहीं आऊँगा, वो करूँगा, फलान करूँगा। आप बताओ क्या करूँ? रिकॉर्डिंग है ओनली मेरे पास। तो आप लोगों की किसी बात पे लड़ाई उड़ाई हुई, दहेज वहेज किसी मामले को लेकर के पहले? बिल्कुल नहीं हुई लड़ाई देश में। तो फिर लड़ाई झगड़े नहीं हुए तो अचानक से आपको घर भेज दिया गया और यहाँ शादी करने का क्या कुछ तो हुआ होगा आप लोगों के बीच? ये बोला कि आप मेरे ससुराल वाले आ जाए कि मैं लेकर चल रहा हूँ, सामान वहाँ पे रखूँगा, कि मेरे मम्मी पापा यहाँ पे टिकने नहीं देते, दुरानी चुरानी टिकने नहीं देती, मैं राजी से जा रहा हूँ। मुझे इस सहन सुनकर कोई पता नहीं, इन्होंने घर से करवा रखा है। क्या चाहती हैं अब आप? मैं रहना चाहती हूँ। तो आज यहाँ पे जो शादी हो रही है, आप लोगों में मनमुटाव हो गया दोनों परिवार के बीच में, तो फिर कैसे रहेंगे आगे? मेरा क्यों ना दूसरी शादी क्यों होनी चाहिए? होनी नहीं चाहिए ये तो। जब पहली पत्नी है डिवोर्स नहीं हुआ, पहली पत्नी डिवोर्स नहीं हुआ, ये किस लिए शादी करेगा? आप बताइए। ठीक है। क्या SHO ने आश्वासन दिया आपको? उसने ये बोला है शादी रोकी जाएगी, ये शादी नहीं होगी। उन्होंने ये बोला। अगर ये शादी होती है तो वो कानूनी तौर से उस लड़के को उसकी पूरी फैमिली को थाने में जो दंड है वो दिया जाएगा और जो आगे की प्रक्रिया वो कोर्ट के जरिए होगी। तो अगर वो हमसे बिना बताए पुलिस से बिना बताए अगर शादी करते हैं तो उसकी पूरी फैमिली को उसके रिश्तेदार को सारी कानूनी प्रक्रिया से उसे सामना करना होगा। हमें ये SHO ने आश्वासन दिया कि ये शादी अब नहीं होगी। लड़का आया मौके पे? लड़का नहीं आया, लड़के को भगा दिया गया, लड़के को फोन भी किया गया, तो फैमिली वाले बोल रहे हैं लड़के का नंबर नहीं है, लड़के हमें पता नहीं कहाँ गया है कहाँ नहीं गया है। हाँ, उसके मम्मी पापा थे, उसके भाई भाभी थे। लड़के को वो आने ही नहीं दे रहे थे। लड़के को खुद पुलिस वालों ने भगाया अपने सामने। हमने बोला सर ये लड़का भाग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, भागेगा कहाँ भागेगा, हम बुला लाएंगे। बट उन्होंने इतना बोलने के बाद भी लड़का कोई पुलिस थाने में नहीं आया। जब पुलिस ने बोला बुला के लाएंगे तो दोबारा पुलिस बुला के लाएगी? नहीं, बिल्कुल लड़का आया ही नहीं है, उनके कहने पे भी नहीं आ रहा। हमने बोला ये बात बोलिए, कह रहे कोई बात नहीं। आपने SHO साहब से बोला, पुलिस को प्रशासन को बोला है? हाँ जी बोला है सर। तो क्या कहा उन्होंने? बोला है कि हमने शादी रुकवा दी है, हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, बट हम लड़के को अंदर जेल में अरेस्ट नहीं कर सकते, ये लो ही नहीं, उन्होंने ये बोल दिया है। तो वो बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं, हम शादी नहीं करवाएंगे। एक लड़की गर्भवती है, 8-7 महीने की गर्भवती है, वो अपने घर में बैठी है और लड़का दूसरी शादी कर रहा है। फिर हमने ये बोला कि SHO साहब ने आश्वासन दिया है कि बस हम शादी रुकवा सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, आप कोर्ट के जरिए कार्रवाई कीजिए। तो आपको क्या लगा है फिर जैसे उन्होंने आश्वासन दिया है? सर आश्वासन देने से क्या होगा, उन्होंने लड़का तक नहीं बुलाया थाने में, इससे बड़ा आश्वासन और हमें क्या दे सकते हैं? लड़का थाने में था, भगा दिया? नहीं सर, वो उनके घर पे जब हम गए थे ना, जब वहाँ पे थाने वाले गए थे, जब उन्होंने उन्हीं के सामने भागा है। हाँ जी, यहाँ पे थाने में नहीं आया सर, थाने तक लड़का ही नहीं आया। तो अब आप क्या चाहते हो? सर हम चाहते हैं कि लड़का थाने में आए, हमारे सामने हमारी कार्रवाई की जाए, लड़की को इंसाफ मिले। प्रशासन से क्या मांग चाहते हो आप? हम ये चाहते हैं कि हमारी लड़की को इंसाफ मिले, जो होने वाला बच्चा उसको इंसाफ मिले। सर आप कितने महीने से प्रेग्नेंट हो? 7 महीने से। 7 महीने की प्रेग्नेंट। अब आप क्या चाहते हो प्रशासन से? आप क्या चाहते हैं? मेरे को इंसाफ मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, मेरे बच्चे को। मेरे बच्चे को। उन्होंने ये भी लिख के दिया है, पुलिस वालों ने ये भी उनके फैमिली से लिखा है, सबके साइन है, हस्ताक्षर माँ बाप के हैं, भाई भाभी के, सभी के साइन हुए हैं कि अगर दूसरी शादी होती है तो सारी तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी अगर वो शादी करते हैं तो दोबारा।
अब इनको लड़का तो बुलाना चाहिए। अब आप कोर्ट जाएंगे अब आप? हाँ जी, अब हम कोर्ट के लिए बोला है? इनको मैम ने बोला है, इन्होंने बोला है। एसएसओ साहब ने बोला है। डॉक्यूमेंट्स उन लोगों ने दिखाए वो अमान्य है, उन पे कोई भी मतलब ना कोर्ट के कुछ भी आदेश नहीं, ना मजिस्ट्रेट साहब के मोहर है, ना उनके कहने कुछ भी नहीं है। वो सब डॉक्यूमेंट पूर्ण किए। जो डॉक्यूमेंट सर हमने थाने में आके प्रशासन से मांग करी है, तो उन्हें एक बार तो हक बनता था ना कि लड़के को बुलाया जाए। थाने में इतना भी नहीं किया गया, तो सर हम प्रशासन से क्या उम्मीद कर सकते हैं? प्रशासन हाय हाय मुर्दाबाद, प्रशासन हाय हाय, प्रशासन हाय हाय। प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं लोग। प्रशासन ने एक लड़के को पुलिस थाने तक नहीं बुलाया गया सर। प्रशासन, और इससे बड़ी शर्मिंदगी क्या बात हो सकती है प्रशासन के लिए? प्रशासन के सामने मौके पे नहीं बुलाया, नहीं बुलाया गया सर। लड़का पुलिस वालों के सामने भागा है और लड़की को वहाँ पे मारपीट की गई 8 महीने की प्रेग्नेंट होने के कारण भी। जब भी लड़का थाने में नहीं आया, इससे बड़ी और क्या हो सकती है सर? उसके सामने ही हाथ उठाए जा रहे हैं, बल्कि कुछ नहीं बोली जा रही। उठा रहे, धक्का दे रहे हैं, मार रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। आज उसकी शादी थी, आज दूसरी शादी। आज शादी थी, हम उसी के खिलाफ आए थे। हमें पता चला कि आज वो शादी कर रहा, हमें कोई पता नहीं था। लड़की हमारे अपने मायके में थी 3 से 4 महीने से, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। और लड़का इन्हें खोल करके बोल रहा है या तो इसका अबॉर्शन करवा दो बच्चे का, मैं ना आज एक्सेप्ट करूँ ना मैं दूसरी शादी करूँगा। और हमारे पास ये सारे सबूत है, रिकॉर्डिंग है, सारा कुछ है हमारे पास है। अगर तू ससुराल आती है तो तेरे को मार काट के नीले ड्रम में फेंक देंगे। ये भी बोला है? हाँ जी, ये भी बोला है, ये भी हमारे पास आपको धमकाया आपको? आपको धमकाया? जान से मारने की धमकी आपको? धमकाया है क्या बोला आपको? कि नीले ड्रम में डाल के हम फेंक देंगे। किसने बोला ये बात? लड़के ने बोला है, अभी अपलोड करेंगे ना आपके हस्बैंड ने। इसका ऑडिशन करवा दो, हम इसको रखना आप नहीं चाहो तो चाहता। हमारे पास रिकॉर्डिंग है, हम एविडेंस के तौर पे यहाँ पे न्यूज में सुना भी सकते हैं। रिकॉर्डिंग है आपके हाँ जी पास? सर, हमारे पास हमें रिकॉर्डिंग दीजिए, हमें दीजिए। एक बार सुनाना एक बार सुनाना एक बार। हाँ जी, एक बार सुनाना, एक बार सुनाना एक बार। बिल्कुल सर, वो पंजाबी में है। कोई नहीं, पंजाबी हम भी समझते हैं, ऐसे थोड़ी है। हम भी पंजाब हिंदुस्तान के हैं, वो पंजाबी हिंदुस्तान में है। देख सकते हैं किस तरह से रिकॉर्डिंग सुनाई जा रही है। हमारे पास सारे एविडेंस है। लड़का बोल रहा है कि जे तो यहाँ पे आ गई तो तुझे नीले ड्रम में मार के जमुना में फेंक दिया जाएगा। ये रिकॉर्डिंग मुझे दे देना एक बार। जी जी सर, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा रिकॉर्डिंग। अब आप क्या चाहते हो? सर, कोर्ट हम जाओगे ये आप? चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले, बच्चे को इंसाफ मिले, लड़की को। होने वाले बच्चों को इंसाफ इसकी मिले। तो जिंदगी खराब हो चुकी है, हम चाहते हैं कि और किसी लड़की की आपको जिंदगी ये खराब ना खतरा हो। नीले ड्रम का खतरा आपको? ड्रम में कि नीले ड्रम में भेज देंगे, वो ये मार के नीले डाल ड्रम देंगे। का खतरा चल ही रहा है सर। लोग ये बोल रहे हैं कि आजकल नीले ड्रम में मारो काटो और उसको सीमेंट जमा के फेंक दो। ठीक है, धन्यवाद।